दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के दिमाग यानी प्रोसेसर के बारे में और जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और किस टाइप का प्रोसेसर सबसे बढ़िया होता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। सो अ वेरी बिग हेलो टू ऑल ऑफ यू। आई एम वरुण श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं श्रीवास्तव व्लॉग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप जानते हैं आपके फ़ोन को इतना स्मूथ एंड फास्ट कौन बनाता है? क्या आप जानते हैं आपके फ़ोन में कुछ फंक्शंस ऑटोमेटिकली कैसे ऑपरेट होते हैं? यस, आज हम बात करने जा रहे हैं स्मार्टफोन प्रोसेसर के बारे में। आपने जब भी YouTube पर किसी स्मार्टफोन या टैबलेट का रिव्यू देखा होगा तो उसमें आपने SOC के बारे में ज़रूर सुना होगा। SOC का मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, जहाँ पर फ़ोन का CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एंड मॉडेम और भी बहुत तरीके के कंपोनेंट्स स्टोर्ड होते हैं। यह सारे कंपोनेंट्स एक छोटे से पैकेज में स्टोर होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो स्मार्टफोन को छोटा, फास्ट एंड बैटरी एफिशिएंट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे डिवाइस सस्ते में भी बन जाता है और असेंबलिंग के टाइम भी कॉस्ट कम आती है। अगर हम मेजर मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो एंड्रॉयड SoC में क्वालकॉम, NVIDIA, सैमसंग, इंटेल, एप्पल जैसे आपने बहुत सारे कई नाम सुने होंगे। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन SoC बनाता है एंड NVIDIA ट्रेगा SoC बनाता है। सैमसंग जीनोस SoC बनाती है एंड एप्पल बायोनिक SoC बनाता है। प्रोसेसर बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे एक इंसान का दिमाग। आप जो भी कमांड देते हो उसको सेकंड्स में कंप्लीट करना, जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो अपने स्मार्टफोन में, वो सब भी प्रोसेसर के पास जाती हैं एंड देन आपके एक्शंस आपके स्मार्टफोन स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर वर्क कैसे करता है। मान लो आप किसी ऐप में कुछ पिक्चर्स ओपन कर रहे हो, तो जो आपके एक्शंस लिया वो पहले प्रोसेसर में जाके रजिस्टर्ड होगा एंड देन आपके डिवाइस की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। इसको कहते हैं फैच फेज। एंड देन आपका एक्शन ट्रांसलेट होगा वंस एंड जीरोस में डिकोड फेज में। फिर वो सारी इंस्ट्रक्शंस उस लैंग्वेज में सेव हो जाएंगी जो आपके स्मार्टफोन को समझ आती हैं। फिर वो रेडी हो जाता है एग्जीक्यूट होने के लिए एंड देन प्रोसेसर उस वंस एंड जीरोस को ट्रांसमिट करता है और उसके बाद आपको स्क्रीन में शो करता है और आपकी पिक्चर्स ओपन हो जाती हैं। एंड देन एग्जीक्यूट के बाद वो सारी एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शंस को सेव कर लेता है रजिस्टर्ड मेमोरी में। इस टाइम को सेव फेज कुछ कहा जाता है। उसके बाद आपकी प्रोसेस रीस्टार्ट हो सकती है। यह मैंने समझाया आपको कंप्यूटर लैंग्वेज में। अब जिनको समझ नहीं आया उसके लिए मैं एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप एक सोसाइटी में रहते हो। अगर कोई आपसे मिलने आता है तो वो पहले नीचे सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है ना। वो आपके पास किस काम से आ रहा है और वो सब वो गार्ड को बताता है एंड देन गार्ड उसके आने का टाइम, रीज़न कि वो क्यों आया है और जाने का टाइम, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अब सब अपने रजिस्टर में नोट कर लेता है एंड देन आपको कॉल करता है उस बंदे के बारे में बताने के लिए। अब अगर आपने हाँ कर दी कि उसको ऊपर भेज दो तो वो आपके पास भेज देता है, पर अगर आपने मना कर दिया तो वो उसे सोसाइटी में एंटर होने नहीं देता। अगर मान लो आपने परमिशन दे दी उसे भेजने के लिए और अगर वो बंदा आपके पास फिर से आएगा तो उसे गार्ड आराम से फिर से पहचान सकेगा। इस केस में सिक्योरिटी गार्ड स्मार्टफोन की तरह काम कर रहा है एंड आप स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तरह बात कर रहे हैं एंड वो जो बंदा जो आपके पास आपसे मिलने आया था वो आपके फ़ोन में लिया गया एक्शन है। अगर प्रोसेसर स्मार्टफोन को परमिशन ना दे तो आपको स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें लिखा होता है ऑटोमेटिकली, अनफॉर्चुनेटली योर ऐप इजंट रिस्पॉन्ड, या फिर ट्राई अगेन, या फिर कांट ओपन का मैसेज आपको शो होता है।
आई होप अब आप प्रोसेसर के वर्किंग को समझ गए होंगे। सो अब बात करते हैं प्रोसेसर की स्पीड कैसे बढ़ती है। एक एक्शन को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर की स्पीड बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर्स एंड क्लॉक स्पीड भी एक और एस्पेक्ट है। जो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड स्लो होती है या फिर प्रोसेसर कोर्स के नंबर कम होते हैं तो वो प्रोसेसर काम बहुत स्लो करेगा एज़ कम्पेयर टू वो प्रोसेसर जिनकी क्लॉक स्पीड हाई होती है या फिर उनमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर्स होते हैं। सो जो सस्ते स्मार्टफोन्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंसिव स्मार्टफोन डिवाइसेस। सो अब थोड़ी जानकारी क्लॉक स्पीड की भी जान लेते हैं। क्लॉक स्पीड चेक करता है कि कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस, इट मीन्स आपके करे हुए एक्शंस को एग्जीक्यूट 1 सेकंड में हो रही हैं। जो प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड के साथ आते हैं वो आपके 1 बिलियन मतलब 10 करोड़ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है 1 सेकंड में। इसका मतलब जिस हायर क्लॉक स्पीड वाले प्रोसेसर आपके फ़ोन को फास्ट बना देते हैं। आप जितना एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फ़ोन देखोगे वो सारे फ़ोन्स हायर क्लॉक स्पीड वाले प्रोसेसर के साथ आते हैं। एंड नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर्स भी आपके फ़ोन की स्पीड को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। सो अब क्लॉक स्पीड के बारे में तो जान लिया, अब ये प्रोसेसर कोर्स क्या चीज़ है। सो प्रोसेसर को CPU भी कहा जाता है जिसमें मल्टीपल कोर्स होते हैं, जैसे ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ओक्टा कोर। आपने ऐसे कई सारे नाम अपने स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस में सुने होंगे। सो ये कोर्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। जो प्रोसेसर कोर्स होते हैं वो जितना भी वर्क होता है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके दिए हुए, वो उनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं जब आप फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं। एक कोर एक सुटेबल टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। जब आप बहुत सारे एक्शंस एक साथ अपने स्मार्टफोन में परफॉर्म करते हो तो उन सारे इंस्ट्रक्शंस की एक क्यू टाइप की क्रिएट हो जाती है, एक लाइन बन जाती है। अगर बाय चांस यह लाइन बड़ी हो जाती है तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दूसरे कोर की तरफ चले जाते हैं। जैसे हम अगर किसी दुकान में ज़्यादा भीड़ देख लेते हैं तो हम दूसरी दुकान की तरफ चले जाते हैं। उसी तरीके से यह सारे इंस्ट्रक्शंस एक प्रोसेसर में वर्क करते हैं। यह ऐसा इसलिए होता है ताकि आपका स्मार्टफोन एकदम स्मूथ चले। सो आप बस प्रोसेसर कितने कोर्स का है वो मत देखें, बल्कि साथ में उसकी क्लॉक स्पीड कितनी ज़्यादा है उसका भी ध्यान रखें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको किसी और फंक्शंस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। एंड स्टे होम, स्टे सेफ।